कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स और भारत की परंपराओं पर हो रहे हमलों को लेकर वो जमकर बरसे हैं। वाराणसी में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दो टूक कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। ये मानसिकता भारत की विरासत और संस्कृति का अपमान करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने चेताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जातियों में विभाजन और संघर्ष बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर फेक नामों से नफरत फैलाने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा किसी पर जोर नहीं डालती। हमारी संस्कृति में यह नहीं कहा गया है कि केवल मंदिर जाने वाला या ग्रंथ मानने वाला ही हिंदू है। जो मानेगा वो भी हिंदू है और जो नहीं मानेगा वो भी हिंदू है। चारवाक और भगवान बुद्ध ने वेदों को नहीं माना, फिर भी वो हमारे लिए पूज्य हैं। ये बयान समावेशिता और सहिष्णुता का उदाहरण पेश करता है, जो भारतीय संस्कृति की जड़ है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस की साइबर विंग को और अधिक सक्रिय और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी संसाधनों और स्थानीय इनपुट के आधार पर ऐसे लोगों को पहले ही पहचान कर साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कोई छूट न मिले। कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। भगवान बिरसा की जो विरासत है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के उन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और उस प्रेरणा से हम कुछ सबक सीख सकें। उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ और वहां की जिम्मेदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर हम इससे कुछ सीख सकेंगे तो आपकी चुनौती ये जातीय संघर्ष कराने वाले उन तत्वों से है जो फेक अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि बाकी क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब वो कहीं एक कोने में छुप करके इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं। उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है। किसी गांव का कोई 2 लोगों का मामला है तो उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए एक सिस्टम है उसका समाधान करने के लिए। तुम वहां जाकर के जबरदस्ती दरोगा की भूमिका में जाओगे तो पिटोगे, ये जरूर उनको समझाने की आवश्यकता है जो बीच में आकर के जबरन करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी इससे बड़ी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन आप सबके स्तर पर हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।